नमस्कार, मैं छाया और आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में स्वागत है, जहां हम आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म खनिज, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। एमपी महिला सुपरवाइजर 2025 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये हमारी एमपी महिला सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज नंबर है 12। ठीक है, कितना है? टेस्ट सीरीज नंबर 12। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो आपकी परीक्षा में सफलता दिलाने में मदद करेगी। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं और आपकी तैयारी को सुपरचार्ज करते हैं। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करना है तो इस क्लास से जुड़िएगा डेली शाम को 4 बजे। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म खनिज तत्व है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा कि इन निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म तत्व है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन। आयरन क्या है? सूक्ष्म खनिज तत्व। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, पूछा गया है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी। पूछा गया है मानव शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है। मानव शरीर में आयरन का मुख्य कार्य क्या है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या? रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है जिंक इज एसेंशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। क्या पूछा गया है? जिंक निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। जिंक किस प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, घाव भरना। ठीक है, वॉन्ड हीलिंग। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर आपका सपना भी है एमपी महिला सुपरवाइजर बनने का तो इस क्लास से डेली जुड़िएगा शाम को 4 बजे और सुबह 7 बजे और सुबह 9 बजे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है विच डिसीज इज कॉज्ड बाय अ डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होता है? घेंगा। ठीक है, घेंगा या फिर ग्वाइटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है सेलेनियम डिफिशियंसी कैन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। पूछा गया है सेलेनियम की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हो सकती है। तो कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो सकता है? कैसान रोग। क्या हो सकता है? कैसान रोग। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कॉपर इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विच एंजाइम। क्या पूछा गया है? कॉपर किस एंजाइम के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, साइटोक्रोम में सी ऑक्सीडेज। ठीक है, साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है विच फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ आयोडीन। क्या पूछा गया है कि आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। कौन सा भोजन है, क्या खाएं जो आयोडीन जिसमें अच्छा हो। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या होगा? समुद्री भोजन। ठीक है, क्या खाएं? समुद्री भोजन। ठीक है, सी फूड। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, पूछा गया है क्रोमियम किस
किस चयापचय प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? क्रोमियम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो पूछा गया है कि क्रोमियम किस चयापचय प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज चयापचय। क्या होगा? ग्लूकोज चयापचय। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूछा गया है फ्लोरीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? फ्लोरीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति होती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, डेंटल कैविटी। दांतों में कैविटी, दांतों में कैविटी, दांतों में कैविटी, डेंटल कैविटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखिए पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ मैग्नीज इन द बॉडी। पूछा गया है शरीर में मैग्नीज का कार्य क्या है? हमारे शरीर में जो मैग्नीज होता है वो क्या करता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड्डियों के निर्माण में सहायता करता है। तो सपोर्ट्स बोन फॉर्मेशन, सपोर्ट बोन फॉर्मेशन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ मोलिब्डेनम इन द ह्यूमन बॉडी। पूछा गया है मानव शरीर में मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में मोलिब्डेनम का मुख्य कार्य क्या है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए, सल्फाइड्स को विषहरण करना, सल्फाइड को विषहरण करना, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सल्फाइड्स। क्या? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सल्फाइड्स। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए पूछा गया है विच ट्रैक्स एलिमेंट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर टाइफाइड हार्मोन सिंथेसिस। पूछा गया है कि थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड है यहाँ, थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा सूक्ष्म खनिज तत्व महत्वपूर्ण है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयोडीन। आयोडीन, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है अ डिफिशियंसी ऑफ विच ट्रेस एलिमेंट कैन कॉज एनीमिया। पूछा गया है किस सूक्ष्म खनिज तत्व की कमी से एनीमिया हो सकता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयरन। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है सेलेनियम हेल्प्स प्रिवेंट डैमेज टू हिज बॉडी सेल्स। पूछा गया है सेलेनियम शरीर की किन कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सभी कोशिकाएं जितनी भी है, स्किन सेल, रेड ब्लड सेल, ब्रेन सेल, इन सभी को क्या करता है? क्षति से बचाने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है which trace element is responsible for the pigmentation of skin and hair। पूछा गया है त्वचा और बालों के रंग के लिए कौन सा सूक्ष्म खनिज तत्व जिम्मेदार है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कॉपर। क्या है आंसर? ऑप्शन बी, कॉपर इज करेक्ट आंसर। कॉपर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है क्रोमियम डिफिशियंसी कैन लीड टू व्हिच कंडीशन। पूछा गया है क्रोमियम की कमी से कौन सी स्थिति हो सकती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज सहिष्णुता में कमी, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है एक्सेसिव इंटेक ऑफ फ्लोराइड में लीड टू दिस कंडीशन। पूछा गया है फ्लोरीन के अत्यधिक सेवन से कौन सी स्थिति हो सकती है? तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, फ्लोरोसिस। क्या होगा? फ्लोरोसिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज अ गुड सोर्स ऑफ जिंक। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जिंक का अच्छा सोर्स है। क्या पूछा गया है कि कौन सा भोजन जिंक का अच्छा सोर्स है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सीप ऑस्कर। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है मैग्नीज प्लेस आपके रोल इन विच बॉडी फंक्शन। पूछा गया है मैग्नीज शरीर में किस कार्य में मुख्य भूमिका निभाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हड्डियों का विकास वन डेवलपमेंट। हड्डियों का विकास वन डेवलपमेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है आयरन ऑब्जॉर्प्शन इन द बॉडी इज इनहेंस्ड बाय व्हिच विटामिन। क्या पूछा गया है शरीर में आयरन का अवशोषण किस विटामिन द्वारा बढ़ाया जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, किस विटामिन द्वारा बढ़ाया जाता है। तो डियर इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, देखिए पूछा गया है विच मिनरल डिफिशियंसी कॉज ब्रिटल नेल्स एंड व्हाइट स्पॉट्स ऑन देम। पूछा गया है किस खनिज तत्व की कमी से नाखून भंगुर हो जाते हैं और उन पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, किसकी कमी से, जिंक की कमी से। आपने देखा होगा कई सारे लोगों के जो सफेद नाखून हो जाते हैं तो ये किसकी कमी से हो जाते हैं, जिंक की कमी से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है एक्सेसिव इंटेक ऑफ आयोडीन में लीड टू व्हिच डिसऑर्डर। पूछा गया है आयोडीन का अत्यधिक सेवन किस विकार का कारण बन सकता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाइपर थायरॉयडिज्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है सेलेनियम एक्ट्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट व्हाई प्रोटेक्टिंग दिस मॉलिक्यूल्स इन द बॉडी। पूछा गया है सेलेनियम शरीर में किन अणुओं की रक्षा करके एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी एबव। क्या होगा, ऑल ऑफ दी एबव। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है क्रोमियम इज मोस्ट इफेक्टिव इन रेगुलेटिंग व्हिच बॉडी फंक्शन। पूछा गया है क्रोमियम शरीर में किस कार्य को नियंत्रित करने में सबसे प्रभावी है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्लड शुगर। ठीक है, रक्त शर्करा। तो ब्लड शुगर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है विच ट्रेस एलिमेंट डिफिशियंसी में लीड टू इम्पेयर्ड इम्यूनिटी। पूछा गया है किस सूक्ष्म खनिज तत्व की कमी से प्रतिरक्षा क्षमता में कमी हो सकती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी एबव। ऑल ऑफ दी एबव, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सेलेनियम, आयरन, जिंक तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है फ्लोरीन इज एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट व्हिच कंडीशन। पूछा गया है फ्लोरीन पीने से के पानी में किस स्थिति को रोकने के लिए जोड़ा जाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी दांतों में कैविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, दांतों में कैविटी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है विच ट्रेस एलिमेंट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। पूछा गया है कौन सा सूक्ष्म खनिज तत्व हीमोग्लोबिन के संश्लेषण में मदद करता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आयरन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29
पूछा गया है आयोडीन इज स्टोर्ड प्राइमरली इन व्हिच ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। पूछा गया है आयोडीन मुख्य रूप से मानव शरीर में किस ग्रंथि में संग्रहित होता है, किस ग्रंथि में संग्रहित होता है। तो डियर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, थायराइड ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है विच फूड आइटम इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सेलेनियम। पूछा गया है कौन सा भोजन सेलेनियम का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ब्राजील नट्स। क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ब्राजील नट्स। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है आ डिफिशियंसी ऑफ जिंक कैन लीड टू विच स्किन कंडीशन। जिंक की कमी से कौन सी त्वचा की स्थिति हो सकती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या हो सकता है, डर्मेटाइटिस। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। Which trace element deficiency can lead to delayed puberty? पूछा गया है किस सूक्ष्म खनिज तत्व की कमी से यौन परिपक्वता में देरी हो सकती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, जिंक। ठीक है, जिंक की कमी से यौन परिपक्वता में देरी हो सकती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है विच ट्रेस एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस एंड रिपेयर। पूछा गया है डीएनए संश्लेषण और मरम्मत के लिए कौन सा सूक्ष्म खनिज तत्व आवश्यक है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिंक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जिंक। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है आ डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज में लीड टू विच द फॉलोइंग। पूछा गया है मैग्नीज की कमी निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जा सकती है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, हड्डियों का खराब होना, हड्डियों का स्वस्थ खराब होना, ये भी रक्त शर्करा संतुलन, असंतुलन, प्रजनन क्षमता में कमी, ये तीनों राइट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 35, पूछा गया है विच कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ कॉपर टॉक्सिसिटी। पूछा गया है कॉपर विषाक्तता किस स्थिति से जुड़ी है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, विल्सन की बीमारी, विल्सन की बीमारी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, पूछा गया है विच ट्रेस एलिमेंट डिफिशियंसी इज लिंक्ड टू कॉग्निटिव डिक्लाइन। पूछा गया है कि किस सूक्ष्म खनिज तत्व की कमी से संज्ञानात्मक गिरावट जुड़ी है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, आयरन, सेलेनियम, जिंक, ये तीनों राइट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछा गया है फ्लोराइड इज इम्पोर्टेंट फॉर विच टाइप ऑफ टिश्यू। पूछा गया है फ्लोराइड किस प्रकार के ऊतक के लिए महत्वपूर्ण है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हड्डियों और दांत। ठीक है, हड्डियों और दांत के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोबाल्ट इन द बॉडी। पूछा गया है कि शरीर में कोबाल्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, कोबाल्ट का प्राथमिक कार्य क्या है। तो डियर ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, विटामिन B12 का उत्पादन, विटामिन B12 का उत्पादन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है विच ट्रेस एलिमेंट प्लेज अ रोल इन एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म। कौन सा सूक्ष्म खनिज तत्व एंटीऑक्सीडेंट रक्षा
तंत्र में भूमिका निभाता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेलेनियम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सेलेनियम। क्वेश्चन नंबर है 14। पूछा गया है आहार में अत्यधिक कोपर किस अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। आहार में अत्यधिक कोपर किस अंग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो डियर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यकृत। ऑप्शन ए यकृत या फिर लीवर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।